हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आइए हम आपके लिए इस वर्ष के यानी कि जो 12th के बच्चे थे 2026 के जितने भी मॉडल पेपर हैं विभिन्न ज़िलों में, उनके सल्यूशन आपके इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हमारे पास आप ले लेना, यह आर्यन का है, फिलहाल अनसॉल्व कोई सा भी ले लेना, सब में मॉडल पेपर एक जैसे ही होते हैं। तो ये हमारे पास जो पेपर है वो अरियंत वालों का है। तो इसमें आज पहला जो सेट है वो यहाँ लिख दिया हमने, सेट 1 346 DS। इसमें क्या होगा, पहले ही सवाल में बहुविकल्पीय में पूछा है, यदि किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण अल्फा हो। क्रांतिक कोण क्या होता है, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजी जाती है तो अगर अपवर्तन कोण का मान R का मान 90 अंश प्राप्त हो, यानी ये किरण ऐसे न जाकर ऐसे हो जाए, तो जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण, वो I का मान क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब अच्छा, प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने क्या कह दिया है, क्रांतिक कोण अगर अल्फा हो, प्रारंभ में क्रांतिक कोण जो C का मान है वो अल्फा इन्होंने मान लिया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण बीटा क्या होना चाहिए। अब अच्छा देखते हैं, आपतन कोण क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब इसी किरण को आप थोड़ा सा इधर बढ़ाएं, पहले ऐसे जा रहे थे तो ऐसे किरण चली गई, तो जब थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे तो ऐसे जाने के बाद ये इसी माध्यम में लौट आएगी। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण गई और इसी माध्यम में लौट आई, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब अच्छा ये बताइए, इन्होंने कहा है जब दूसरी अवस्था आती है तब जो आपतन कोण है वो आपका क्या होगा, बीटा। अब ये बताइए, ये जो बीटा है वो अल्फा से ज्यादा होगा या नहीं। पहले ये किरण थोड़ी नीचे पर थी तो इस समय I बराबर क्या था, अल्फा। अब ये किरण थोड़ी सी ऊपर गई, इस अवस्था में थोड़ी सी ऊपर गई, यानी कि जो अल्फा वाला मान है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। अब बीटा वाला मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए रखे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा, B इज ग्रेटर देन टू अल्फा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। दूसरे क्वेश्चन क्या कहा है कि एक गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश, हमारे पास सेकंड वाला है, खा वाला, इन्होंने आवेश दे दिया है, आवेश Q बराबर 1 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान क्या होना चाहिए। चलिए निकालते हैं, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर n। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन में E। अब यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, 1 गुणा 10 की घात -7, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ये होता ही है। दशमलव हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, 10 की पावर -7 पहले से ही है, ये माइनस का है ऊपर जाएगा तो ये तुरंत प्लस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 10 और ये 16 है, चलिए 10 है और ये 16 है, 10 की पावर 19 में से 7 जाएगा, 10 की पावर प्लस का 12 बचेगा, यहाँ 10 छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो ले लिया तो 10 की पावर 11 बचा, नीचे 16, 16 से जब इसे भाग देंगे तो 16 चक 96, 16 दूनी 32, 8 बचे, 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर 11। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही रहेगा। ठीक है, थर्ड है। अब इन्होंने कहा है अगले सवाल में, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ क्या होता है। चलिए ये भी आपको बताते हैं। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पन्नी लेकर अपना एक प्रयोग किया था, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने एक सोने की पन्नी को कवर्ड कर दिया था किसी से, और यहाँ से एक सिरा खुला रखा, यहाँ सामने रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा था, तो यहाँ से जो अल्फा कण थे, अल्फा कण इस पे टकराए, तो टकराकर ऐसे करके विभिन्न पथों में ऐसे करके कहीं इधर कहीं उधर चले गए। तो ये जो पथ है, इन्होंने क्या कहा,
इनका पथ कैसा होता है? तो ये जो पथ होता है इस पथ को हम कहते हैं अति परवलय का। ठीक, तो ये पथ क्या होता है? अति परवलय का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो आपका कौन सा रहेगा? चौथा ऑप्शन सही रहेगा। आप सवाल को समझिए ज्यादा, केवल लिखने की कोशिश या टिक करने की कोशिश ना कीजिए, समझिए इसे। मान लिया ये बहुविकल्पीय 1 नंबर में आ गया होता तो आप क्या करते हैं? ठीक है, ऐसे ही अब ये घा वाला है, ये ज्यादातर हल करने को भी आ जाता है। इन्होंने क्या कहा है? अंडरवुड एल सी का जो मात्रक है वो बताइए। इसका मात्रक और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, क्वेश्चन सामने लिखा है। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा, सेकंड, हेनरी, फैराड या एम्पियर। चलिए पहले इसे हल करते हैं। देखिए ये क्या होता है, क्योंकि L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है E अपॉन में डी आई अपॉन में डी टी। फैराडे का नियम जो लगाते हैं तो स्वप्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के पदों में निकालते हैं। तो इसके लिए आप कुमार मित्तल की किताब के हिसाब से 10वां चैप्टर देख लेना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला। तो इसका जब हम मात्रक लिखेंगे तो E क्या होता है? विद्युत वाहक बल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ होगा विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और ये क्या है? यह है धारा। धारा का क्या होता है? एम्पियर। और फिर इसके बटे में क्या है? समय। समय को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? सेकेंड, पहली बात। दूसरी बात क्या है? C बराबर क्या होता है? Q अपॉन में V। और Q बराबर क्या होता है? IT अपॉन में V। तो अब हम इसका मात्रक लिखेंगे। इसका मात्रक जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाता है? एम्पियर। और ये क्या होता है? सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे? इस वाले में मान रखेंगे। तो इसलिए अंडरवुड एल सी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका मात्रक जब हम रखेंगे तो वोल्ट गुणा सेकेंड बटे एम्पियर, फिर गुणा में ये यहाँ डैश लगा, इसका मतलब गुणा समझिए। ठीक है, फिर अगला क्या है? एम्पियर गुणा सेकेंड और बटे में वोल्ट। ये अंडरवुड लगा नीचे इसके ऊपर लगा हुआ है। यहाँ से एम्पियर कट जाएगा और फिर वोल्ट से वोल्ट कट जाएगा। आपके सामने अंडरवुड के अंदर क्या आ गया? सेकंड का स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से अंडरवुड हट जाता है, तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अगले सवाल में क्या है? बहुत ही प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होता है ये, और अगर एक बार समझ लें तो आसानी से समझ सकते हैं। इसमें होता कुछ नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में फिजिक्स पढ़ ली और बन गए महारथी। इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होता है, बाकायदे 9th यानी जब से विज्ञान शुरू होता है तब से आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक कायदे से पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले या 1 महीने पहले ढंग से तैयारी कर ली। अगर आपने 1 महीने पहले भी तैयारी अगर करी और पहले का पढ़ा हुआ है फिर भी आपके 95+ आ सकते हैं। टारगेट आप यही करिए कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए अगला क्या है? पीएन संधि डायोड की अक्षय परत में क्या होते हैं? चलिए पीएन संधि डायोड क्या होता है सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको। पीएन संधि डायोड क्या होता है? एक अर्धचालक होता है। पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव यानी कि क्वार्टर होते हैं। एन का मतलब क्या होता है? निगेटिव यानी कि नेगेटिव होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्षय परत का जब निर्माण होता है तो जब प्लस वाले और ये माइनस वाले अपने अपने क्षेत्र में होते हैं तो ये इधर एक दूसरे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसी परत होती है जहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में समझ लो एक तरह की लड़ाई होती है। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो परत का निर्माण होता है, जिसके कारण परत का निर्माण जब होता है तो इसमें विभव प्राचीर का निर्माण होता है। विभव प्राचीर में ये जो परत होती है ये क्या बनाती है? बैरियर पोटेंशियल बनाती है। ठीक है,
अब इसमें अब जब प्लस में माइनस को और माइनस में प्लस को जब क्रॉस कर दिया यानी कि हरा दिया या टक्कर मारकर एक दूसरे को नष्ट कर दिया, तो यहाँ ना तो कोटर रहेंगे, कोटर यानी प्लस रहेंगे, और ना ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। समझ गए? तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा? ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्या होता है? न्यूनतम आवृत्ति के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपको बता दें, सबसे निचले स्तर पर जो आती है वो माइक्रो तरंग आती है, माइक्रोवेव। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि न्यूनतम सबसे अधिक कौन सी होती है? गामा किरण सबसे अधिक होती है, गामा। याद रखना आप, अगर अधिक पूछे तो गामा रेस और न्यूनतम पूछे तो माइक्रोवेव्स। ठीक है, चलिए अगला इन्होंने क्या कहा है? अब खंड आ निपट गया, खंड बा में चलते हैं। खंड बा में क्या है? थोड़ा इसमें इंक डालना। चलिए खंड बा में क्या कह रहा है? पहला सवाल लिखा है कि किसी 10⁻⁻5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको दिया रखा है दूसरे का वाला चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दिया रखा है 10⁻⁻5 टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को आप E या K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को काय में बदल लिया, जूल में। 1.6 गुणा 10⁻1 में से 19 जाएगा 18 जूल। अब कह रहे हैं वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे कहा गया है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r निकालनी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? mv/qb। अब यहाँ पर b का मान तो पता नहीं, लेकिन b बराबर आपने शायद काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है, E बराबर 1/2 mv²। E चाहे तो k लिख ले। तो यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2E/m, और इसका स्क्वायर काय में बदल जाएगा? अंडर रूट में। तो यहाँ हम मान रख सकते हैं, क्या हो जाएगा? m/qb, और v की जगह पर क्या आ जाएगा? 2E/m। इस वाले m को अंदर ले जाओ, यहाँ पर r चल रहा है, r बराबर। इस वाले m को जब हम अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से देखें तो 1/qb 2E/m²/m। समझ गए? जब हम इसे अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसे बाहर लाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर एक m कट गया, हमारे पास बचेगा 2E/m/qb। केवल ऊपर वाले पे स्क्वायर रह गया। अब m क्या है? m इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो m होता है, सबसे पहले हम सबके मान रख लें। 2 तो 2 है। E का मान कितना है? E का मान हमने निकाला है 1.6 गुणा 10⁻⁻18। m का मान क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए? आपने शायद पढ़ा है 9.1 गुणा 10⁻31। फिर बटे में इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान क्या होता है? 1.6 गुणा 10⁻19, और B का मान कितना है? 10⁻−5। इसे हम हल करते हैं। आप ऐसा करना, इसे हल कर लेना। हल करने के बाद क्या आएगा?
चलिए अच्छा हल करने देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे तमीज नहीं होगी हल करने की। 18 में 31 जोड़ा कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ रूट लगा हुआ है, नीचे हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर 9 5, यहाँ हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? हम 32 की भी गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। 32 की गुणा अगर हम 91 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 ने 18, 3 एकम 3, 3 ने 27, यहाँ हो जाएगा 2 1 9 2.2 अंक के बाद, तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर 29.12 गुणा 10 की पावर माइनस 49। यहाँ 49 लिखा है, अगर ना दिख रहा हो जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो हम क्या करेंगे? दशमलव अगर हम इधर बढ़ाते हैं, पहले इतना देखिए आप लोग, इसके बाद देखिए हम मिटा दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक के, क्योंकि लाइव नहीं चल रही, नेट की बहुत समस्या होती है। अभी भी आपको कभी कभी ब्लर दिखाई देता होगा, तो हमारे पास ना तो डिजिटल बोर्ड है ना ही कैमरा, तो इसलिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़िए। जब दशमलव हम इधर बढ़ाते हैं तो इधर बढ़ाने पर प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आर चल ही रहा है, 1 2 गुणा 10 की पावर माइनस 49 में प्लस का 1 हुआ, नीचे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 24। 49 में जब माइनस के 49 में 1 प्लस का हुआ तो 10 की पावर माइनस 48 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, इसलिए 10 की पावर 24। तो 2.9 लगभग माने ले रहे हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 एक अच्छा मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की पावर ये बचा, और 48 का आधा यानी वर्गमूल कितना हो जाएगा? 24। नीचे क्या हो जाएगा? 6 गुणा 10 की पावर माइनस 24, 24 से 24 कट गया, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल अगर आपको आता हो तो 8वीं कक्षा में सिखाया जाता है। 1 एकम 1, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 प्लस 2 हो गया, यहाँ दशमलव ये लगा दिया, पूरा इतना उतारा। अगर हम यहाँ पर जो संख्या लगाएंगे उसी से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। जैसे हमने 7 बार लगाया तो 7 से ही गुणा करने का, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 5 कितना होता है? 19। तो ये लगभग ज़्यादा आ गया, आप हल करिए तो 6 के बाद अगला अंक आएगा ज़्यादा, तो जब ये ज़्यादा अंक आएगा तो यहाँ से वो छोड़ेंगे तो इसमें एक 7 जोड़ देंगे, तो लगभग आपका कितना आ जाएगा? 1.7 क्या है? मीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला हल करते हैं। अगला क्या है? खंड बा हल हो रहा है, इसे देखिए ध्यान से। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम 2 ही खंड हल करेंगे, उसके बाद 3 खंडों में पूरा शॉर्ट निपटा दिया करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्या है? हाँ, इन्होंने कहा है कि वैद्युत, दूसरे का काम वैद्युत चालकता और क्या है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है? समझो प्यार से, इसकी परिभाषा लिखनी है केवल, और कुछ नहीं। वैद्युत चालकता क्या होती है? किसी चालक में विद्युत को प्रवाहित करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। यह हमेशा प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इसका मात्रक हम लिख सकते हैं साइमन, या किसी किसी किताबों में लिखा हुआ होता है सीमेन। ठीक है, तो इससे आप घबराएं नहीं, साइमन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जॉर्ज
साइमन ओम था इनका नाम, जिन्होंने प्रतिरोध के बारे में बताया था। तो इसका एक और मात्रक होता है जैसे हम कहते हैं मोह। मोह को क्या करते हैं, ओम को उल्टा बना देते हैं, या इसका एक और मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का मतलब क्या है, ये ग्रीक होता है, ग्रीक शब्द होता है ओम। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसके परिभाषा क्या लिख सकते हैं, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कह सकते हैं, चालकता कह सकते हैं। आप इसकी एक सरल सी परिभाषा लिख लें, क्या है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत चालकता क्या कहलाती है। इसे सीधे पदों से करते हैं, ये 1/r होता है, ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, इसका मात्रक ये सब होता है, सब लिख सकते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, इसे हम सिग्मा से, ये सिग्मा आधा ना होता है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या लिखें, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, अब विशिष्ट चालकता, अच्छा रो बराबर क्या होता है, आर अपॉन में आई, तो इसका जो मात्रक हो जाता है ओम, ओम हो जाता है, और इसका मीटर स्क्वायर, इसका केवल मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये सिग्मा बराबर 1/रो होता है। जब इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होगा तो इसका जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम के ऊपर इनवर्स और मीटर के भी ऊपर इनवर्स, यानी दोनों के ऊपर इनवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है इसमें। हाँ हो गया, धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे, अभी बहुत समय है। ये जो अनसॉल्व होता है इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन आप ये ना करना कि केवल अनसॉल्व पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, आपको सारा का सारा डिटेल में पढ़ना होगा। हर साल पेपर का पैटर्न तो नहीं बदलता है, लेकिन क्वेश्चन आने के तरीके बदल जाते हैं। हर साल अगर कोई इम्पोर्टेंट देता है तो हो सकता है वो टीचर फेल हो जाए। ठीक है, उसमें हम सभी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और भी 2-4 टीचर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सभी टीचरों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दूसरे का होता है क्या है, किसी धातु का कार्य फलन, जो कार्य फलन जो होता है उसे हम W से भी प्रदर्शित करते हैं, या तो किसी किसी किताब में पाई से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितना है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप चाहो तो इसे जूल में बदल लो, 3.3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस जूल, हमने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 16×3 = 48, 16×3 = 48 और 4 कितना होता है 52.2 अंक के बाद गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, कल थोड़ी लाइट की व्यवस्था कर लेंगे जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। हो सकता है कल ना आए वीडियो, लेकिन धीरे धीरे आपका सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी मैं आज शॉर्ट में कराऊँ वो आपको अगले दिन याद होने चाहिए, ऐसा अपने आप को ढाल लो। तो अगला क्या है, इसमें क्या लिखा है, न्यूनतम आवृत्ति के फोटॉन की गणना कीजिए। न्यूनतम आवृत्ति के फोटॉन की गणना करने के लिए आपको न्यूनतम आवृत्ति न्यूनॉट ये बतानी होगी। ठीक, इसके लिए जो फार्मूला होता है W = H न्यूनॉट,
या आप लिख सकते हैं एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यूनाटिक वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में एच, ये बटे में आ जाएगा। डब्ल्यू की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है 10 की पावर -19, और इसकी वैल्यू एच क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34। आपको पता होगा प्लांक नियतांक है, आप इसके बारे में घबराइए नहीं, इलेक्ट्रॉन के मान के बारे में मत घबराइए। सारा का सारा आपको पेपर के लास्ट में, जैसे यहाँ मेंशन नहीं है, पेपर के लास्ट में सारा का सारा मान मतलब ये वाला दिया रखा होता है, ठीक है। इससे आप घबराना नहीं, फिलहाल तो याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसको जब हम हल करेंगे, देखो हल तो हम कर लेंगे लेकिन इससे टाइम बहुत ख़राब होता है, आप लोग खुद हल कर लेना। 34 ऊपर ले जाना, माइनस का है प्लस हो जाएगा, इससे ये घटेगा, फिर इससे इसे भाग दे देना, आ जाएगा। भाग देने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आएगा, 8 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। आप हल कर लेना। पिछले सवाल में इन्होंने उत्तर दिया रखा है, इससे पिछले वाले में 1.06, आप देख लेना, हल करके वर्गमूल निकाल लेना, वैसा ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप लोग खुद समझदार हैं। अगला क्या है, अगला, अरे भाई वर्गमूल हम बता रहे हैं पिछले वाले सवाल में, आप ये ना सोचे गलत क्यों दिया, गलत का मतलब ये है 9.2.1 आया, ये जोड़ा बनाया हमने, 1 एकम 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ 2, ये दशमलव, यहाँ पूरा कितना उतार दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 लगा के 6 इन्होंने कर दिया, तो 6 बार लगा दिया, तो 6 बार में जो आया 6 36, अब 6 दूनी 12 और 3 15 इतना आएगा, ठीक है। तो आपका ये उत्तर आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ का अर्थ उदाहरण देकर समझाइए। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, हम ऐसे समझा दे रहे हैं आपको। जो प्रतिचुंबकीय होते हैं और एक होते हैं अनुचुंबकीय, लवचुंबकीय, अनुचुंबकीय, चलिए ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास मान लिया ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये हम चुंबक लाए, चुंबक जैसे इसके पास मिलाएंगे तो ये अपना क्षेत्र चारों ओर बनाएगा, तो ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, तो ये थोड़ा सा पीछे की ओर हटेगा, हल्का सा, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र को पसंद नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है, नहीं तुम दूर हटो, कहाँ से आ गए, तो ये थोड़ा पीछे हट जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या करते हैं, विद्युत प्रतिचुंबकीय कहते हैं। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं, जब इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के से विक्षेपित हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, ये उसी दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। लौह चुंबकीय क्या होते हैं, बहुत तेजी से इसकी ओर आकर्षित होते हैं, ठीक, तो वो लौह चुंबकीय होते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रतिचुंबकीय क्या है, आप अपनी भाषा में बढ़ा चढ़ा के लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं, अगला क्या है, अगले सवाल में लिखा है कि निम्न 2 ग्राफ दिए रखे हैं। देखिए हम ग्राफ अपने हिसाब से बनाते हैं, एक ग्राफ ये है और एक और ग्राफ ये है। पहले ग्राफ में इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये विभव का है और ये यहाँ से ऐसे करके धारा का है, ऐसा है, ये क्या है, आई का है। और दूसरे वाले में क्या किया है, ये तो विभव का है, लेकिन दूसरे वाले में क्या किया है, ऐसे करके। तो
इससे भी आप नहीं घबराना, ठीक। लेकिन पहले में थोड़ा देखिए, थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले में क्या कर दिया, ऐसे है फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए जैसे धारा पीछे पीछे चल रही है, ऐसे इसमें भी धारा विभव से कम, लेकिन ये हमने अपने हिसाब से बना दिया। इसमें क्या कहा है कि कौन सा वक्र धारतीय है और कौन सा वक्र प्रतिरोधीय परिपथ का है। देखिए ये जो पहला है ये धारतीय होगा, और ये क्या होगा, ये प्रतिरोधकीय या प्रेरणकीय होगा, प्रेरण ये होगा या प्रतिरोधीय होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें विभव अग्रगामी नहीं, विभव पश्चगामी, सॉरी, विभव देखिए पीछे पीछे चल रहा, विभव पश्चगामी होता है और धारा क्या होती है, अग्रगामी। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए धारा पहले ही चल रही, इसमें धारा अग्रगामी और विभव क्या होता है, पश्चगामी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, जब आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आता है तो कायदे से ये देखिए, विभव बाद में शुरू हुआ, धारा पहले ही चल रही। इसमें क्या है, धारा पहले ही शुरू हो गई, विभव अब शुरू हुआ है। जब तक ये अपने हाई मान पे थी, अब विभव शुरू हुआ है। जब तक ये यहाँ से लो मान पे आई, तब ये विभव बेचारा हाई मान पे पहुंचा है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। अब इन्होंने कहा है लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में। इसका दूसरे खंड का लास्ट क्वेश्चन बचा है 4 वाला। लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, तो लेंस की क्षमता हमेशा याद रखना, वायु में जो क्षमता होती है वो कम होती है, और जल में जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप बता दें। चलिए खंड आ, मतलब खंड आ और बा खंड आपके पहले पार्ट में हल हो गए। अगले पार्ट में हम सा और दा निपटा देंगे, फिर या निपटाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, जिससे उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। बाकी आपके सपोर्ट का ऋणी रहूँगा। धन्यवाद।